नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसमें युवाओं को काफ़ी बेनिफिट पहुंचाने की माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। और इस योजना के बारे में हम सर से डिटेल में बात करेंगे। और बच्चों के बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं हमारे वीडियोस पे कि बहुत से कन्फ्यूज़न है बच्चों के मन में, बहुत से क्वेश्चंस हैं, वो सभी इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सर से हम एक एक करके क्वेश्चंस को पूछेंगे और सर के क्या आंसर है उसमें, और सरकार की क्या इसमें पहल है, क्या योगदान है, सबके बारे में हम जानेंगे। तो सर, पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये योजना शुरू की है, उसके पीछे उनकी उद्देश्य क्या है, हमारी सरकार की मंशा क्या है, वो युवाओं को कैसे सपोर्ट करना चाहती है इस योजना के तहत। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत जनरल क्वेश्चन है, बट आप लोगों को इसका मंशा, इस उद्देश्य, ये जो योजना चली है इसका क्या उद्देश्य है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि किसी भी योजना का उद्देश्य आपको क्लियर होगा तब आप उसको आगे बेहतर तरीके से लाभ दे पाएंगे। तो देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 26 करोड़ के आसपास है, जिसमें एक आंकड़ा निकाला गया कि 56% युवा हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्रदेश युवाओं का प्रदेश है। तो युवा, जब हमारा प्रदेश युवाओं का प्रदेश है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्य जी ने जो है युवाओं को, उनको रोजगार बढ़ाने के लिए, उनको खुद के बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बहुत सारा बच्चों में, हमारे हमारे युवाओं में बहुत सारा टैलेंट है, बट वो इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उनके पास पूंजी नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने टैलेंट को, अपने सपनों को साकार कर पाएं। तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनने ये एक योजना चलाई है जिसके तहत वो आपको आपके सपनों को साकार करने के लिए कुछ पूंजी, कुछ सहायता सरकार आपको देगी। तो योजना का नाम, जैसा कि नाम में पता चल रहा है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी। तो युवा का मतलब मैंने समझा दिया, जो हमारे देश के युवा हैं, जिसकी उम्र लगभग हम जो है 21 साल से 40 साल के बीच में रखते हैं, उनको उद्यमी बनाने के लिए, उनको खुद का रोजगार खोलने के लिए सरकार ने एक जो है अभियान चलाया है, जिसमें उनको 5 लाख तक की सहायता धनराशि दी जाएगी। तो मंशा सरकार की ये है, हमारे युवा, जो युवा हैं, वो अपना सपना साकार कर पाएं, उसके लिए सरकार उनको जो है सहायता धनराशि 5 लाख तक की देने का उनने ऐलान किया है। मैं आशा करती हूँ कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में यही कन्फ्यूज़न है कि सरकार इतना लोन क्यों देना चाह रही है। तो जहाँ तक सर के आंसर से मुझे भी क्लियर हो रहा है कि सरकार की मंशा कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए, अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए, ताकि बच्चे रोजगार तलाशने के बजाय रोजगार पैदा कर सकें और दूसरों को भी रोजी रोटी दे सकें। तो मुझे तो पर्सनली ये मंशा काफ़ी अच्छी लग रही है। फिलहाल सर से अब अगला प्रश्न जो बच्चों के मन में है कि इसको पाने के लिए कौन कौन से छात्र या कौन कौन से युवा जो हैं हमारे एलिजिबल होंगे, कौन कौन से पात्र होंगे, या इस योजना के लिए पात्रता क्या है। तो देखिए, आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि इस योजना का लाभ पाने के लिए हमारी क्या पात्रता है, तो जैसे कि नाम में जुड़ा है युवा, तो युवा है तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि युवा वर्ग जो है उसकी आयु सीमा क्या होगी। तो हमने आपको पहले भी बताया था, फिर भी आपको बता दे रहे हैं कि आयु सीमा इसमें रहेगी वो कैंडिडेट्स जो हमारे 21 साल की, जिसकी आयु पूरी हो गई है और जिसकी 40 साल तक आयु है, वो इसके पात्र रहेंगे। और दूसरी पात्रता यह है कि वो उत्तर प्रदेश के निवासी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना चलाई है, तो उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। आयु सीमा 21 से 40। और तीसरी पात्रता हमारी ये है कि मिनिमम उसको 8th पास होना चाहिए, क्योंकि अभी इस योजना का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ जी खुद करेंगे। तो वो 21-22 तारीख से वो शुभारंभ करेंगे। उससे पहले जो है क्राइटेरिया को अभी घटा दिया है, 8th पास मिनिमम है। आप 8th से पास से ऊपर जितने भी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे युवा हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कोई ज़्यादा पात्रता नहीं है, बस उत्तर प्रदेश के निवासी, आयु सीमा 21 से 40 और आप मिनिमम 8th पास होना चाहिए। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से युवा वर्ग के हमारे जो साथी हैं वो इस लोन को पाने के लिए एलिजिबल होंगे। और आगे एक जो प्रश्न है बच्चों के दिमाग में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्योंकि बच्चों के पास इतना कुछ डॉक्यूमेंट्स, लोन के नाम से थोड़ा घबरा भी जाते हैं। तो इस लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, और साथ में ही जो नॉर्मली हम लोन सुनते हैं, होम लोन या पर्सनल लोन,
उस लोन से यह लोन किस प्रकार से अलग है, क्या इसके लिए फैसिलिटी बनाई है सरकार ने? सर मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप स्टूडेंट्स को अच्छे से समझाएं इस बारे में। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अमूमन जब हम बात करते हैं किसी लोन को लेने के लिए तो हमारे मन में यही आता है कि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और लगते भी। हम जब कोई पर्सनल लोन लेने जाते हैं या कोई अन्य योजना से लोन लेने जाते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मगर इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपके 0 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स कुछ भी अपलोड नहीं करना है। डॉक्यूमेंट्स के नाम पे आपका सिर्फ आधार नंबर चाहिए, उसको अपलोड नहीं करना है, सिर्फ आधार नंबर चाहिए, और आपका पैन कार्ड नंबर चाहिए, और आपका बैंक डिटेल में एक IFSC कोड और खाता का नंबर, ये बैंक अकाउंट नंबर, ये बस चीज चाहिए। इसमें मतलब आपको कुछ चीज अपलोड नहीं करना है, बस आपको इनके नंबर चाहिए, जैसे आधार नंबर वगैरह। बाकी डिटेल वो उसी से फैच कर लेगा। तो अभी जो इसकी प्रारंभिक स्टेज है तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है रिलैक्स कर दिया है, और काफ़ी कम डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स तो मतलब कुछ भी नहीं लग रहा है, सिर्फ उसके नंबर लग रहे हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ इसमें मिस की थी। इस योजना को जो है वो सरकार ने 10 सालों तक रखा है। मान लीजिए अभी कोई बच्चा 20 साल का है, 21 साल नहीं हो पाया, तो वो अगले साल अप्लाई कर सकता है। हर साल जो है 1 लाख युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, और ये योजना अभी प्रारंभिक स्टेज में सरकार ने 10 साल तक खोल रखी है। मतलब जो आज 11, 12, 15 साल के हैं वो भी 5 साल बाद इस योजना में अप्लाई करके उसका लाभ ले सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सरकार ने जो हमारे आने वाले युवा हैं और जो हमारे प्रेजेंट में युवा हैं, दोनों को फोकस इसमें किया है। तो ये हो गए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपका आधार नंबर, पैन नंबर और बैंक की डिटेल में IFSC कोड और खाता संख्या, बस इतना आपका चाहिए। अच्छा, हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये अन्य लोन से कैसे भिन्न है। तो देखिए, ये योजना जो है वो सरकार ने बहुत सरल किया है। इसमें आप अमूमन कोई लोन लेने जाते हैं बैंक में, तो बैंक बोलता है कि आप अपने कोई इसके सापेक्ष कोई उतने ही वैल्यू की कोई प्रॉपर्टी रखिए, या फिर कोई गारंटर लेके आइए कि आपके केस में अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो मैं उसके बाद लोन किससे लूँ, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी के कागज रखिए ताकि हम उसकी नीलामी करके लोन दे सकें। यहाँ पर सरकार खुद आपका गारंटर है, सरकार ही गारंटी आप लोगों की लेती है, किसी प्रकार की कोई गारंटर की आवश्यकता नहीं है। हम अन्य लोन जो हैं लेने जाते हैं तो बैंक के चक्कर काटते हैं, बैंक कहता है 6 महीने की सैलरी स्लिप, ये वो सारी चीज़ें लगवाता है, मगर इसमें हमको बैंक के चक्कर नहीं काटने। हमारी सिंपल सी फॉर्म भरना है, फॉर्म भी हमारा निःशुल्क है। फॉर्म इतना आसान है कि आप उसको अपने हिसाब अपने मोबाइल से भर सकते हैं। एक वीडियो मैंने बनाया है फॉर्म कैसे भरेंगे, तो वो उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। वहां से अपना फॉर्म आप निःशुल्क भर सकते हैं। आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे, उसके बाद जब आपका फॉर्म वहां पर बैंक और प्रोसेस के थ्रू चला जाएगा, अगर आप बोलेंगे कि सर डिटेल में उसका भी वीडियो बना दीजिए, तो वो भी वीडियो मैं आपको बना दूंगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका लोन पास हुआ, 2 ही कंडीशन होगी, या तो आपका लोन पास होगा या फिर आपका लोन रिजेक्ट होगा। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। अगर पास हो जाता है तो फिर आपको बैंक की कॉल आएगी, आपको फॉर्म भरना है, अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद कहीं भी चक्कर नहीं लगाने, डायरेक्ट बैंक से आपके पास कॉल आएगी, आपका लोन अप्रूव्ड हो गया है, और आप आइए कुछ दस्तावेज पे साइन करके अपना अकाउंट में पैसा ले लीजिए। अन्य लोन से ये ऐसे भी भिन्न है। बहुत सारे ऐसे लोन होते हैं जिसमें अपना आपको व्यवसाय खोलना है, तो पहले व्यवसाय की आप मशीनरी वगैरह खरीदते हैं, और खरीदने के बाद उसका बिल लगाते हैं बैंक में। वो बैंक जो है उस मशीन जहां से खरीदते उसके अकाउंट में पैसा डालता है। मगर इस वाले लोन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको पहले अपना कोई पैसा नहीं खर्च करना है। आप चाहें तो जो मशीन है उनकी एस्टीमेट कॉस्टिंग निकाल के प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आप सबमिट कर देंगे, उस हिसाब से आपको लोन मिल जाएगा। डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आएगा, उससे आप अपने हिसाब से मशीन खरीद सकते हैं। जबकि अन्य लोन में पहले मशीन आप खरीद लेंगे, उनका बिल जो होगा, उसके जो पैसे हैं वो आप बैंक में सबमिट करेंगे, तो बैंक जहां से आप खरीदे हैं उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट करता था, जबकि इसमें आपको डायरेक्ट पैसा मिलेगा। इस योजना का मुख्य पॉइंट ये है कि आपको इसमें कोई भी ब्याज नहीं देना है। 0% ब्याज पे योजना चलेगी, और आप लोगों को इसमें 10% लास्ट का जो है वो सब्सिडी भी मिलेगी। इसको समझिए, जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया, आपको 5 लाख लोन मिलेगा, तो आप जब 4.5 लाख लोन पेमेंट कर देंगे तो लास्ट का जो 50,000 है वो आपको सब्सिडी के रूप में छोड़ दिया जाएगा। मतलब लोन तो आपने 5 लाख का लिया, मगर आपको 4.5 लाख ही रुपए पे करने, और इंटरेस्ट फ्री है। मतलब
5 का 4.5 ही पे करना है। तो जितना आपने लोन लिया है उसमें से 10% आपको सब्सिडी मिलने वाली है। और ये सब्सिडी कब मिलेगी? जब आप सारे जो उसके पैसे हैं वो आप वापस कर देंगे समय समय पे, तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपकी किस्त लेट हो रही है, आप 3 महीने का पेमेंट 6 महीने में कर रहे हैं तो तब आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। बट आप अगर सब सारी चीज़ें पेमेंट समय से कर रहे हैं तो आपको उसकी सब्सिडी मिलेगी। और बहुत सारे बच्चे के मन में ये भी क्वेश्चन रहता है कि इसका पेमेंट कैसे करना रहता है। तो देखिए, जैसे आपका लोन अप्रूव हो गया, आपके खाते में पैसे आ गए, तो शुरू के 6 महीने तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, कोई भी इंस्टॉलमेंट आपकी नहीं बननी है। जब 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको 4 साल में वो पेमेंट करना है। जैसे मान लीजिए आपने 4 लाख का लोन लिया है, ठीक है, तो 4 लाख का लोन हो गया तो आपको 4 साल में पेमेंट करना है। तो उसमें तिमाही बेस पे करना है। तिमाही बेस पे करना है, कैसे करना है? एक साल में कितनी तिमाही होती है? 4 तिमाही होती है, तो 4 साल में 16 हो गई। तो आप 4 लाख को 16 में डिवाइड कर लीजिए, उसका पेमेंट आपको प्रत्येक 3 महीने पे करना है। तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं, चाहे आप मंथली भी निकाल सकते हैं, मगर पेमेंट आपको तिमाही पे ही करना है। वो बैंक उसमें अपने हिसाब से रूल को 19-20 भी कर सकती है, मगर ब्याज आपका इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं लगने वाला है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, और मैं आशा करती हूँ कि जितने भी कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के, बहुत सा कन्फ्यूज़न था, वो सब क्लियर हो गया होगा। और साथ में मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ कि वैसे तो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है सरकार की तरफ से भी तय की गई है, वो सिर्फ 8वीं पास है। लेकिन अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई योग्यता है, कोई भी टेक्निकल सर्टिफिकेट है, जैसे या तो आपने ITI कर रखी है, डिप्लोमा, या फिर BTech कर रखा है, या फिर विश्वकर्मा योजना के तहत, या फिर और भी योजनाएं चलती हैं, सोलर में ट्रेनिंग फिलहाल सरकार ने कराई थी, इस तरह का कोई भी अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो उसे अपने फॉर्म में ज़रूर मेंशन करिए। इससे क्या आपको लोन मिलने में आसानी होगी, क्योंकि फॉर्म तो बहुत आने हैं, लेकिन एक साल में सिर्फ 1 लाख युवाओं को ही पूरे उत्तर प्रदेश में लोन मिलना है, तो कंपटीशन तो बहुत टफ है। इसलिए अगर आपके पास व्यू क्लियर है कि आप किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन है, कोई प्रमाण पत्र है, कोई योग्यता है, तो उसका ज़रूर उपयोग करें। कुछ ज़्यादातर हमारे चैनल से जो जुड़े हुए हैं वो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ITI की, तो क्योंकि योजना बहुत अच्छी है, भले आप किसी भी सरकार के समर्थक हो, लेकिन ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने योजना चलाई है जिसमें बच्चों को 0% इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, सबसे अच्छी बात यही है कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। और अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो 5 लाख के बदले आपको सिर्फ 4.5 लाख रुपए सरकार को वापस करने होंगे। तो अगर आप अपने आसपास भी जो आपके या तो रिलेटिव्स हो सकते हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना के बारे में बताइए, और हमारे वीडियोस को भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकें। आप बहुत पहले से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे चैनल पर जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हम सब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं और सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही अपने बच्चों को बताते हैं, क्योंकि हमेशा आपके वेलफेयर के लिए हम डेडिकेटेड रहते हैं। तो सर, अगर आप बच्चों को कुछ और संदेश देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए। संदेश मेरा यही है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये है कि ये लोन हमें कब तक मिल जाएगा। तो लोन की अभी प्रक्रिया स्पष्ट नहीं हो पाई, कब तक मिल जाएगा। फिलहाल आगे जैसे इसकी जानकारी आती रहेगी तो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी वीडियो हम आप तक भेजें वो आप तक पहुंचता जरूर रहे। और दूसरी बात ये है कि जो पूरी प्रोसेस है इसकी, अगर आप बोलेंगे कि सर इसकी प्रोसेस बताइए कि कैसे कैसे कहाँ से हमारी फाइल जाएगी ऑनलाइन, तो उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। और भी इससे रिलेटेड जो भी जानकारी सरकार की तरफ से समय समय पे गाइडलाइंस आती रहेंगी आपके साथ साझा करते रहेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, क्योंकि आपके लिए ही हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और आशा करते हैं कि आप लोग ये जानकारी जैसे मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ वही जानकारी आप वीडियो के माध्यम से अपने रिलेटिव या अपने जानने वालों को जरूर फॉरवर्ड करेंगे, और तभी जो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो सही मायने में कार्य करेगा। जो सरकार की मंशा है वही हम सबकी भी मंशा है कि लाभ जो है वो हमारे युवाओं तक पहुँचे। तो आप लोग भी वीडियो को जरूर शेयर किया करिए, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।